देखिए कल एक और नया नियम अप्लाई हुआ है। काल और महाकाल यानी जो है काल ब्रह्मा जी और महाकाल शिव जी के द्वारा एक नया नियम अप्लाई हुआ है। वो हुआ है गाय के लिए, गाय की प्रजाति को विलुप्त करने के लिए एक नियम यहाँ पे अप्लाई किए हैं काल और महाकाल। यानी कल का डेट जो था वो 24 जून 2026 को काल और महाकाल ने एक नियम अप्लाई कराया है, मतलब लागू कराया है कि गाय की प्रजातियां अब धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। क्यों? इसके पीछे का कारण है लोग गाय का दूध तो जो है ले ही रहे हैं, मतलब गाय का दूध ले भी रहे हैं, मतलब पी भी रहे हैं, और जो है गाय को कटवा भी रहे हैं। गो मांस मतलब जो है गाय का मांस यानी बीफ, गाय को काटा भी जा रहा है, खाया भी जा रहा है। इसी के कारण उन्होंने डिसीजन लिया है, यानी काल और महाकाल ने डिसीजन लिया है कि धीरे धीरे गाय की प्रजाति अब विलुप्त कर दी जाए। मतलब जितना भी होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी गाय वो तो जन्म लेंगे ही, जो उसके बछड़े होंगे चाहे बछड़ियाँ होंगी वो तो जन्म लेंगी ही लेंगी। लेकिन अब क्योंकि जो है वो आते सब वही से हैं, मैंने बताया है ना, काल और महाकाल के अंदर जो आत्माएं वही से इस धरती पे आती हैं। वो अपने कर्म के अनुसार गाय बन के, मैं अभी बताऊंगा गाय कौन बनता है, गाय की यूनिक किसको मिलती है, वो अपने कर्म के अनुसार बछड़ा बन के, बैल बन के इस धरती पे आते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी जो है आपको नहीं मिलेगा। किसी भी पुराण में उठाओगे, चाहे वो आप उठा लो गरुड़ पुराण, चाहे आप शिव पुराण, कहीं भी उठा लो, ये आपको नहीं मिलेगा कि गाय की यूनिक किसको मिलती है। आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। ये जानकारी मुझे मिलता है डायरेक्ट जो है महाकाल से। मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाय की यूनिक किसको मिलती है, जब इंसान रूप में जब माता यानी माँ अपने बेटे मतलब अपने संतान को स्तनपान नहीं कराती है, स्तनपान किसी कारणवश नहीं कराती है तो समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर मैटर में ये आता है कि वो अपनी, आप कह सकते हो, वो अपनी शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए, मतलब अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए होता क्या है, कई जगह आप ये पाएंगे कि जो औरतें होती हैं वो अपने संतान को स्तनपान नहीं कराती, मतलब उसको दूध नहीं पिलाती हैं और उसको जब उसको नेपुल पकड़ा देती है। इस कंडीशन में होता क्या है, वो जब उसको अगला जन्म मिलता है तो वो अपने पाप की भरपाई करते, उसको मिलता है गाय का जन्म। मतलब ऐसी औरतें जो अपने संतान को, कह सकते हो आप, स्तनपान से वंचित करती है, उसको मिलता है गाय का जन्म। तो अगले जन्म में गाय बनकर वो आती है। रही बात उसका जो बछड़ा होता है, जो बछड़ा पैदा होता है उसका, चाहे बछड़ी जो पैदा होती है, उसको दूध तो उसके पास बहुत होता है, गाय के पास दूध होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कह सकते हो आप कि उसके बछड़े को नसीब बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत कम होता है, और जो उसकी जो दूध होती है उसको सेल कर दिया जाता है, यानी बेच दिया जाता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता था कि गाय की यूनिक किसको मिलती है, जो महिला अपने संतान को स्तनपान नहीं कराती है, किसी कारणवश नहीं कराती, समझ में आता है। मान लीजिए कोई जो है रोग है या जो है उसके पास मतलब दूध नहीं है, तो उस कंडीशन में तो नहीं, लेकिन वो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि शारीरिक संरचना को आप कह सकते हो स्थूल बनाने के लिए वो यहाँ पे अपने संतान को स्तनपान से वंचित करती है। उस कंडीशन में उसको मिलता है गाय का जन्म। चलो ये तो समझ में आता है कि गाय का जन्म उसको मिलता है। और यही बात जब उसका बछड़ा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बछड़ा होता है, यानी जो बैल, बछड़ा में दो आते हैं, एक आता है बैल और एक आता है साढ़। तो बैल को नसबंदी करा दिया जाता है और साढ़ को नसबंदी नहीं कराया जाता है। मतलब ये जो है गाय के बच्चे ही होते हैं, यानी बैल और साढ़। ये वही होते हैं मेरे दोस्त जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग भिखारी होते हैं, वो अपना ऋण चुकाते हैं। यानी जब जो भिखारी जो मरता है, जो भीख मांगता है, पैसा कोई देगा तो क्या, पैसा वो लेगा तो उसके हिस्से का पाप लेगा, तो पाप लेता है तो वो काटता है, आता है वो बैल बन के वो आता है। इसमें कई पशुएं हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे में बैल है, आप कह सकते हो साढ़ है, आप कह सकते हो घोड़ा भी है, इसमें आप कह सकते हो गधा भी है। इसमें यही लोग आते हैं जो ऋणी होते हैं, आप कह सकते हो दूसरे का कर्जदार होते हैं, वो आके अपना ऋण चुकाते हैं। बैल क्या करता है, बैल यहाँ पर जो है सामान ढोएगा, वो ऋण चुकाता है।
और रही बात गड्ढा, क्या जो गड्ढा होता है, जो डंगी होती है या जो डंगी होता है, वो क्या करता है, ऋण चुकाता है, अपने स्वामी का जो है सेवा करता है, गुलामी करता है, कह सकते हो। ये वही होते हैं मेरे दोस्त जो ऋणी होते हैं। हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। हाँ, रही बात गाय का जन्म किसको मिलता है, मैंने बता दिया। अब आते हैं हम टॉपिक पे कि एक तो आप कह सकते हो गाय, उसकी गलती क्या होती है, माँ की गलती यही होती है, माँ की गलती होती है कि वो अपनी संतान को स्तनपान नहीं कराती है, इसलिए उसको मिलता है गाय का जन्म। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है गाय दूध भी दे और जो है उसका गला भी काटा जाए, ये तो न्याय नहीं है, ये तो अधर्म है, ये तो धर्म नहीं है। इसी कारणवश जो है डिसीजन लिया काल और महाकाल ने कि गाय की ऊनी अब विलुप्त कर दिया जाए, मतलब जितना है उतना तो रहेंगी ही रहेंगी, और इसके बाद जितना है मतलब जो प्रेग्नेंट है वो तो रहेंगी रहेंगी, और जो आने वाली जब मतलब जो अभी जिसका मतलब अब से स्टार्टिंग से मतलब आज से जो मतलब प्रेग्नेंट है वो तो आएंगी आएंगी, और इसके बाद से जो है मतलब यहाँ पर गाय का जन्म धरती पे नहीं होगा और धीरे धीरे गाय विलुप्त हो जाएंगी। ये देख लेना, ये आज नहीं है कि नियम जो है कल अप्लाई करा है काल और महाकाल, यानी आप कह सकते हो डेट है 24 जून 2026। पीछे मैंने आपको बताया था एक और नियम, 15 अप्रैल 2026 की जो है डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी, और उसमें मरने वाले जो होंगे वो मांसाहारी और बेविचारी होंगे। आप देखो, उठा के गूगल टाइप करो, आप न्यूज़ देखो कि जो है भारत में एक्सीडेंट से मौतें हो रही है कि नहीं। भी हाल ही में लखनऊ में हुई है, 20 से 21 लोग मारे गए हैं। तो मतलब जो है मैंने पीछे बताया था। अब जो कहता है कि मैं गलत हूँ, चाहे जो मैं पाखंड फैलाता हूँ, चाहे मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, सबके को तो झुटला नहीं सकता है। मेरे को जो मिलता है, जो मेरे को संदेश मिलता है, मैं बोला हूँ ना पीछे कि मैं मैसेंजर हूँ, मैं अपने गुरुवर का संदेश वाहक हूँ। जो मुझे मिलता है संदेश अपने गुरुवर यानी काल और महाकाल से, यानी शिव जी से और ब्रह्मा जी से, वही मैसेज मैं आपको बतलाता हूँ कि भैया आज ये नियम अप्लाई हुआ है, इसको बदला गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि 24 जून 2026 को एक और नियम अप्लाई हुआ है कि गाय की जो प्रजाति हो विलुप्त कर दी जाए। गाय अब धीरे धीरे गाय की संख्या विलुप्त हो जाएगी। गाय, हाँ रही बात जो महिला अपने संतान को स्तनपान नहीं कराती है, मतलब दूध नहीं पिलाती, उसका क्या होगा, तो इसी जन्म में वो अपना पाप काटेगी। होगा क्या कि अपने संतान को यदि स्तनपान वो नहीं कराती है तो उसको संतान सुख जो है नहीं मिलेगा, उसको संतान सुख जो है, उसको संतान सुख नहीं मिलेगा। ये डिसीजन जो है लिया है काल और महाकाल ने, ये नियम जो है अप्लाई करा दिया गया है। यही है मेरे दोस्त, जो नियम आता है काल और महाकाल जो नियम बनाते हैं, मतलब जो है वो संदेश मेरे पास आ जाता है कि ये नियम बना है, इसमें ये बदलाव हुआ है। पीछे भी मैंने बताया था सत्कर्म वाले में कि जो सत्कर्म करेगा उससे बेजुबानों के लिए निस्वार्थ भाव से, उसके छोटे मोटे पाप खत्म हो जाएंगे, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर देख लेना, उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो मंसाहारी बेविचारी नहीं है, तो रहेगा तो भैया मिलेगा। इसमें मैंने बताया आपको पीछे भी। और ये नियम है गाय वाला कि गाय की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, तो देख लेना ये आपके सामने सत्य होगा, क्योंकि नियम वहाँ से बनाया गया है। तो ये नियम भारत में ही नहीं है, ऐसा मत सोचना केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में मैं बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो है गाय की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, यही रियलिटी है। हाँ, रही बात एक और चीज़ की, जो गाय यदि दूध नहीं देगी तो जो गाय के दूध को सेल करते हैं या जो दुकानदार मिठाई बेचते हैं उनका क्या होगा भैया, तो उनका क्या होगा, तो कोई जो है और व्यवसाय अपनाए। अब उसके लिए तो जो है गाय दूध भी देगी और जो है गाय का गला भी काटा जाएगा, ये तो न्याय नहीं है ना, ये अन्याय है। तो भैया गाय दूध देगी और गाय का गला काटा जाएगा, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बाँसुरी, ना रहेगी गाय, ना दूध देगी, ना उसको जो है काटा जाएगा। तो यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम, इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।